एक समान गति। अब एक समान गति क्या है? हेडिंग हो गया आपका एक समान गति, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, एक समान। यूनिफॉर्म आपके स्कूल में लगता है तो सारे बच्चे एक ही जैसा पहन के आते हैं, सारे ड्रेस बच्चे एक ही जैसा पहन के आते हैं, ठीक। और दूसरा होता है असमान गति। दूसरा क्या होता है? असमान गति, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, एक समान गति और असमान गति। जैसे अगर रास्ता खाली है तो गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे या 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो कंटिन्यू उसी रफ्तार से चलती जा रही है, लेकिन भीड़ भाड़ वाले स्थान पे चल सकते हैं। जैसे पब्लिक आ जाएगी सामने तो गाड़ी को स्लो करना पड़ेगा, पब्लिक हट गई तो फिर तेज रंबल स्ट्रिप ब्रेकर जिसको बोलते हैं स्पीड ब्रेकर, वहां पे पहुंचेगा, गाड़ी क्या होगी आपकी? स्लो होगी, फिर तेज चलेगी, फिर स्लो होगी, फिर मतलब जब अगर एक समान में, जैसे समान समय अंतराल में समान दूरी जाता है, जैसे कोई गाड़ी 5 मिनट में 2 किलोमीटर जाए, फिर अगले 5 मिनट में भी वो 2 किलोमीटर की ही दूरी तय करती है। हमारी बात सुन, जैसे 5 मिनट में कोई गाड़ी पहुंच गई 3 किलोमीटर, ठीक है, अगले 5 मिनट में मतलब टोटल 10 मिनट हो गए, वो कितना पहुंच गए? 6 किलोमीटर। मतलब 1 से 3 पे पहुंची, 3 से 6 पे पहुंची, इनके बीच में कितना अंतर है? 3। मतलब 5 मिनट में ये 3 गया, फिर 5 मिनट में 3 मिनट में कितने हो गए? यदि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? एक समान गति, यानी यूनिफॉर्म मोशन। देखो, एक समान गति, यदि कोई पिंड, इसकी डेफिनेशन, यदि कोई पिंड समान समय अंतराल में समान समय अंतराल में इसको आप अगर तोड़ेंगे संधि में, समान समय अंतराल मतलब समान समय के अंतराल में, ठीक है ना, एक समान समय अंतराल में दूरी तय, यदि कोई पिंड समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय करती है, एक समान दूरी तय करती है, तो इस प्रकार की गति, तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? एक समान गति कहते। क्लियर हुआ? जैसे जरा इसको समझ ले, कोई घड़ी है, कोई क्या है? घड़ी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11। एक छोटी सुई होती है और एक क्या होती है? बड़ी सुई होती है और एक सेकंड वाली, वो कंटिन्यू चलते रहते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट आने में क्या ज्यादा समय लगता है? अरे 12 से कोई सुई 3 से लेके अगले 3 से लेके 4, 3 बजने से लेके 4 बजने तक में 1 ही घंटा, मतलब 60 मिनट का ही समय लगता है ना। 4 से 5 बजने में भी कितना लगता है? सिर्फ 60 मिनट लगता है, अर्थात 1 घंटे लगते हैं। तो घड़ी की सुई की गति को हम क्या कहते हैं? एक समान गति। क्या कहते हैं? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने समय में चक्कर लगाती है? 365 से 1/4 दिन की, कभी कभी 2 साल में चक्कर लगाती है, हमेशा एक ही साल में चक्कर लगाती है ना। 365 से 1/4 दिन की उसकी गति बदलती रहती, कभी 300 दिन में चक्कर लगा लिया, कभी 365 दिन में चक्कर लगा लिया। क्या ऐसा होता है? नहीं। तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? एक समान गति। उदाहरण देखो, घड़ी के सुइयों की गति, उदाहरण एक समान गति में उदाहरण लीजिए। घड़ी के सुइयों की गति, पृथ्वी की, सूर्य के चारों ओर की गति, चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर की गति,
चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर की गति, ठीक है। ऐसे आप साइकिल के पहिए की गति है ना, गोल गोल घूमता है, कोई भी गति ऐसे टोटल हो सकता है। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है एक समान गति के 5 उदाहरण लिखिए, तो आप लिख सकते हैं। अब अगला हेडिंग आपका रहेगा असमान गति। अगला हेडिंग क्या रहेगा आपका? असमान गति। असमान गति। यदि कोई नोट करना है, नोट कर दीजिए। ठीक जस्ट अपोजिट, एक समान का उल्टा। यदि कोई पिंड समान समय में असमान दूरी तय करता है, असमान दूरी तय करता है, तो इस प्रकार की गति को असमान गति कहते हैं। क्या कहते हैं? असमान गति कहते हैं। क्लियर हुआ आप सब? आप सबका क्लियर हुआ? उदाहरण में लिख लो, भीड़ भाड़ वाले स्थान पर वाहनों की गति, क्योंकि एक बार गाड़ी तेज होगी, एक बार स्लो होगी। उदाहरण भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर, उदाहरण भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर वाहनों ये रहा आपका। इसके बाद होगा हमारा हेडिंग त्वरण। इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? स्पेलिंग चेक कर लीजिए एक बार। एक्सेलरेशन त्वरण। हमने देखा गाड़ी जैसे एक्सीलेटर देते हैं, गाड़ी का स्पीड क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। यानी गाड़ी के वेग में परिवर्तन होता है समय के साथ। पहला गियर डाला तो गाड़ी थोड़ा स्लो रहेगी, दूसरा गियर डाला गाड़ी थोड़ा फास्ट होगी, तीसरा गियर डाला थोड़ी और फास्ट होगी। लेकिन जैसे ही चौथा गियर डाला उसके बाद हम एक्सीलेटर देते हैं और गाड़ी हमारी 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। ये हुआ उसी बेस पे यहाँ पे त्वरण, यानी समय के साथ होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है? त्वरण। तो अगर एक लाइन में अगर हम इसको समझना चाहे तो क्या कहेंगे? वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल ए से प्रदर्शित करते। चलिए इसको समझ लेते। परिवर्तन हम कैसे लेते? जैसे मेरा स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे से 20 किलोमीटर प्रति घंटे से 40 किलोमीटर हो गया। इतने से कितना हो गया? 20 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर मेरी गति 40 किलोमीटर हो गई। तो पहले 20 था, बाद में 40 हो गया, तो परिवर्तन कितना हुआ? 40 में से 20 गया तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा परिवर्तन है। यानी जो मेरा अंतिम वेग है उसमें से प्रारंभिक वेग घटाने पर ही वेग परिवर्तन प्राप्त होता है। आई बात समझे? अंतिम वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? v से। और प्रारंभिक वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? हाँ, तो अब इस परिभाषा के आधार पर
त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर, यानी प्रति एकांक समय में होने वाला वेग परिवर्तन ही क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। बटे का उल्टा क्या होता है बेटा? गुणा। अगर t गुणे बटे में उधर गया गुणा का बराबर v माइनस u, और माइनस u उधर जाएगा तो प्लस u प्लस pt बराबर v। यहीं से हमारा न्यूटन का गति संबंधी पहला समीकरण भी प्राप्त होता है। लेकिन अभी हमें सिर्फ इतना ही ध्यान देना है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। वो नोट करिए। लाइन छोड़ के नीचे से फिर लिखेंगे आप त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, लेकिन त्वरण का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ? ये हटा दे। अब त्वरण आपका बढ़ भी सकता है, त्वरण स्थिर भी रह सकता है और त्वरण कम भी हो सकता है। जैसे आप बढ़ाएंगे तो गति बढ़ेगी और डाउन करेंगे कम होगा। जो त्वरण ऋणात्मक होता है, त्वरण कितने प्रकार के होते हैं? त्वरण कितने प्रकार के होते हैं? ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, सब समझ लेते। धनात्मक त्वरण, शून्य त्वरण, जब परिवर्तन हो ही नहीं, स्थिर है, यानी 40 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे हैं तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी स्पीड बनी रहे, तो इस प्रकार का जो त्वरण है वो क्या कहलाएगा? शून्य। और एक घटाना होता है, मतलब स्पीड हमारी ज्यादा थी, हम कम करते हैं। हमें कहीं रुकना है तो हम गाड़ी की स्पीड को क्या करते हैं? कम करते हैं। इस प्रकार के त्वरण को क्या कहते हैं? ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। इसे हम मंदन के नाम से भी जानते हैं। ऋणात्मक त्वरण को किस नाम से जानते हैं? मंदन के नाम से जानते हैं। ठीक है, बिल्कुल नोट कर लीजिए। अब हेडिंग डालो, न्यूटन का गति संबंधी समीकरण। न्यूटन का गति संबंधी समीकरण बस थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा लेक्चर बढ़ा जाएगा, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे इसको। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।